कोई नहीं आया। हाँ। अच्छा मौका ना भाभी, थोड़ा सा आओ ना करीब, प्यास बुझाओ ना अरे करीब। देवर जी। अरे भाभी मैं कह रहा था कि अरे वाह भाई वाह, आज तो भाभी खोल के बैठी हैं दरवाज़ा। अरे अरे भाभी देवर जी, किससे बात कर रही थी आप? वो मेरा दोस्त। दोस्त? देखूं वैसे तो जरा कौन सा दोस्त है तुम्हारा। खुला हुआ था, अंदर आ जाओगे बिना पूछे? अरे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था ना। अरे भाभी, कभी कभी ना खुली हुई चीज़ें ज़्यादा फायदा देती हैं। अच्छा तुम्हारा दोस्त कौन है, देखें ज़रा। अरे देवर जी वो। अरे ये क्या, माय स्वीट हार्ट। और ये क्या भाभी, आपने इसको अपनी ये वाली पिक्चर्स क्यों भेज रखी है? एकदम इसमें तो आपके एक भी कपड़ा नहीं है जिस्म पर। अरे देवर जी है, आपको दिख नहीं रहा। वो ना स्किन कलर के कपड़े हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। अच्छा, स्किन कलर के कपड़े हैं या फिर कपड़े है ही नहीं? भाभी ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है आप ना भैया को धोखा दे रही हो और ये आपका पक्का हुआ बॉयफ्रेंड होगा। देवर जी, आपके भैया तो घर से चले गए ना। हाँ हाँ चले गए, क्यों? मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है। हाँ। तो आपको अब क्या बताऊँ मैं। अब जो चीज़ एक लड़की को चाहिए होती है ना, वो आपके भैया देते नहीं। वो सारा ऑफिस में दे देते हैं। टाइम। अच्छा, मतलब आप ये चाहती हो कि चंद पैसों के लिए मैं भैया के साथ गद्दारी करूं? हाँ, और रात को जब तक वो आते हैं वो कुछ करने लायक रहते नहीं। वो थक के सो जाते हैं। तो मुझे भी तो चाहिए ना, मैं कहाँ से लूँगी। इसलिए अपने बॉयफ्रेंड से ना ले लेती हूँ कभी कभी जब बाहर जाती हूँ। और वो क्या बताऊँ, इतना आज भी मेरा मन कर रहा था। पर आपने ना गलत टाइमिंग पे। एक काम करो, मैं ना आपको पैसे दे दूँगी, आप अपना शॉपिंग करो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ। लेकिन ये जो सीक्रेट है ना, इसको सीक्रेट रखना। अभी ये नहीं कर सकता मैं, पैसों से को लालच नहीं है मुझे बिल्कुल भी। हाँ, मैं तो बता दूंगा भैया को कि आपकी बीवी ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर आपकी जो क्लास लगेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। नहीं नहीं देवर जी, अपने भैया को बता दोगे तो ये ऐशो आराम ये कहाँ से मिलेगा। अरे जो चीज़ मुझे उनसे नहीं मिलती वो मैं बाहर ले लेती हूँ। और आप भी तो समझदार हो, समझते हो, जवान हो। आप भी तो अपनी बुझा लेते हो ना बाहर जाके प्यास। अरे पर मैं कमा रहा हूँ भाभी, मतलब शादीशुदा हूँ। तो वही तो बात है। आप कुंवारे हो तो क्या हुआ। प्यास तो दोनों को लगती है। अब मुझे पानी नहीं मिल रहा तो मैं किसी और से पानी पी ले रही हूँ। किसी और के नल का पानी पी रही हो? अच्छा ऐसी बात है, तो हमारे नल में क्या खराबी है? क्या? आपका नल? लेकिन वो तो बुकड है ना किसी के नाम का। उसमें से कैसे पानी पी सकते हो? अ, अ, अरे नहीं 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 भाभी, गलत फहमी में हो आप। वो बुक नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बताना भूल गया। मेरा जो नल है ना, वो प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी है। सबके लिए है वो, कोई भी पी सकता है, बस पानी पीने वाला चाहिए। वो समझ गई मैं। आप मुझे बहला फुसला रहे हो ताकि ना मैं आपके भैया को, मतलब आप अपने भैया को बता दो कि भाभी तो ऐसी है। देखो आपके पीठ पीछे ना अपने बॉयफ्रेंड को भी देती है और मुझे भी दे रही है। आप मेरी ना जासूसी कर रहे हो। देवर जी, इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब पता है। भाभी आप ना सच में बहुत बेवकूफ हो, मतलब भोली हो। देखिए भाभी, सीधी सी बात है, अब आप दे रहे हो भैया को धोखा। भैया को धोखा नहीं दे रही मैं। भैया को तो देना चाहती हूँ मैं। वो ले ही नहीं रहे ना। अब जब वो नहीं ले रहे, कहीं से तो लूंगी। अब छोड़ो ना। अरे तो मैं हूं ना भाभी, क्यों बाहर जा रही हो? अरे जब घर में ही सब कुछ मिल जाएगा तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? आपके घर के अंदर बहुत कुछ है, एक बार आप देखिए तो सही मेरी तरफ। देखती तो मैं रोज हूँ, सुबह से शाम देखती हूँ। आपको भी और आपके छोटे वाले भाई को भी। लेकिन आप दोनों ही। छोटा भाई? पर मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है भाभी। अरे आप समझ नहीं रहे। ऊपर, बीच में, नीचे। ओ ये कब देख लिया आपने भाभी? अरे रोज ही तो दिखता है मेरे को। कपड़े तो मैं ही धोती हूँ आप लोगों के। लेकिन अब क्या करूँ, जो लेने वाली चीज़ है। देवर जी कैसी बातें कर रहे हो आप। आपसे नहीं ये सब बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही है। और वो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था, वो आई है क्या? वो बोल तो रही थी आएगी। नहीं भाभी, अभी तक तो कोई नहीं आया। वैसे एक बात कहूँ आपको, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे देवर जी, मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी। मुझे तो सब बातें आपकी अच्छी लगती हैं। बस बातें भी और काम भी। हाँ तक वही तो कह रहा हूँ, ये ना भाभी, अच्छा मौका है, भी नहीं घर में। देखा, आ गई मेरी फ्रेंड। अब उसको मत बताना देवर जी प्लीज। अरे रुकिए तो भाभी जी, शिट यार, इतना अच्छा मौका था। आज अगर भाभी मान जाती ना,
तो भाभी को अच्छे से लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। लगता है आ गई वो। ये कहाँ गई? अरे ये क्या हुआ बच्चे भाभी, भी ना, आपकी फ्रेंड नहीं आई क्या? वो नहीं गए। ये जो नीचे बच्चे रहने आए हैं ना, हाँ हाँ। वो दोनों मियाँ बीवी कैसे अपने बच्चों को संभालते ही नहीं। कभी भी देखो गेट बजा के चले जाते हैं। अरे तो भाभी ये तो अच्छी बात है ना, कोई नहीं आया। हाँ। अच्छा मौका है ना भाभी, थोड़ा सा आओ ना करीब, प्यास बुझाओ ना अरे करीब। देवर जी, यहाँ तो मैं प्यासी थी। मुझे तो लग रहा है आपको रोज पानी पीने के बाद भी इतनी प्यास लग रही है। अरे भाभी, जब कुआं आपके जैसा हो तो अच्छा अच्छा इंसान प्यासा हो जाएगा। हाँ सो तो है। कुआं तो बहुत विशाल है और उसमें पानी भी बहुत भरा हुआ है। बस पीने वाली की कमी थी। आप पीना चाहते हो क्या? एक बात बताइए भाभी, आपने कहा कि मेरा कुआं इतना बड़ा है, देखना कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस कुएं में डूब ना जाऊं। नहीं नहीं देवर जी, थू है आप पे, थू। है? लगता है तैराक ही अच्छे नहीं हो। कुआं कितना भी विशाल हो, तैराक बढ़िया होना चाहिए। अरे समुद्र में थोड़ी गिर रहे हो जो तैर नहीं पाओगे, डूब जाओगे। रहने दो, तब क्या मजे लोगे फिर। ऐसा होता है ना भाभी कि कोई कोई कुएं समुद्र से भी ज्यादा चौड़े होते हैं, उसमें अच्छा अच्छा तैराक डूब जाता है। लगता है कि आपने अपने कुएं की खुदाई बहुत ज्यादा करवाई है। खुदाई तो बस उसी से करवाई है जिससे अभी फ़ोन पर बात कर रही थी। एक ही जना जब रोज़ खोदेगा तो इतनी विशाल थोड़ी हो जाएगी जो उसमें आप डूब जाओगे। समझ गई मैं, बहाने बड़े बड़े। आपको ना छोटी छोटी नदियों में तैरने का शौक है, बड़ी हाँ जगह आप हाँ, तैर नहीं 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 सकते। नहीं भाभी, गलत फहमी। कमी मुझ में नहीं, कमी उसमें होगी, उसके फावड़े में दम नहीं होगा। कि भैया में कमी है, तभी तो वो अच्छे से कभी कूदने की कोशिश ही नहीं करते। देवर जी, आप दोनों तो भाई हो ना, आपके भाई में इतनी दिक्कत और आप में। मेरे अंदर वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी जड़ी बूटियों वाली गोलियां लेता हूँ रोज रात को दूध के साथ, उसका असर है ये। अच्छा, वही गोलियां लेते हो क्या जिसको खाने के बाद जंगल में बहुत तेज दौड़ते हैं? हाँ, अरे गीदड़ भी शेर बन जाता है उसे खाने के बाद। मतलब आप गीदड़ हो? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे कहने का मतलब है 80 साल का बुड्ढा भी अगर वो ले लेना तो 20 साल का जवान लड़का बन जाएगा। अरे देवर जी, कैसी कैसी बातें और कर रहे हो। बातों से ही तो गुदगुदी सी हो रही है। जब सच सच बताओ, सच्ची में करोगे ना जो बोल रहे हो? कहीं बहला भाभी, फुसला रहे हो? अभी आपको मेरी बातों से इतनी गुदगुदी हो रही है तो सोचो अगर मैं करूंगा तब कितनी होगी। लेकिन देवर जी, फिर अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं क्या? अरे छोड़ो छोड़ो, ब्लॉक मारो साले को। आज के बाद उसे खोलना मैसेज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे मैं आपको ऊपर से नीचे तक पूरा भिगा दूंगा बस अपने शावर के नीचे। यही तो चाहिए। अरे सूखी ज़मीन है, बूंदें बरसेंगी तभी तो मज़ा आएगा। और वैसे भी बाहर से ना बरसात को बुला बुला के बड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं। कभी किसी का डर लगा रहता, कभी किसी का। और आप भी देखो ना, कितना कम जाते हो बाहर। सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड के सब जब टाइम बिताना होता है तभी लंबा टाइम रहते हो। और आप देखो, वैसे देवर जी, आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो? अरे ऐसी की तैसी उसकी, एक बार बताओ, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हो जो उसे पता चल जाएगा। वो क्या है ना कि फावड़े पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस खेत पर वो फावड़ा खोदता है ना उस पर असर पड़ता है। तो मेरे पास तो फावड़ा है, खेत तो आपके पास है, तो फर्क तो मुझे पड़ेगा नहीं कुछ भी। अच्छा, तो वो फावड़ा ना खेत पे चला दो, क्योंकि ना खुदाई करोगे जभी तो मट्टी उपजाऊ बनेगी और पौधे तभी तो लगेंगे। और एक काम करो ना आप, यहाँ खड़े खड़े ना वो सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ हाँ जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफे पे करती हूँ ना, हाँ। आप भी सोफे पे कोई स्टाइल कर लोगे क्या? तो फिर मैं इतने स्टाइल कर सकता हूँ ना जितने तो बने भी नहीं होंगे। अच्छा, हाँ। मतलब जो चीज़ दिखती है उससे भी ज़्यादा आपको आता है। वो क्या है ना कि साक्षात जॉनी भैया मेरे चेले हैं। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड फिर तो आपसे बहुत खुश रहती होगी। कुछ नहीं, डर के मारे भाग जाती है बेचारी। वो क्या है कि मुझे झेल नहीं पाती वो। खुदाई बहुत तगड़ी वाली करते हो खेत में। वो तो बताया तो, जॉनी भैया मेरे चेले हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जॉनी भैया को मैंने सिखाया सब कुछ करना। देवर जी, तो अब मेरी ये साड़ी पता क्या बोल रही है क्या? कि गर्मी बहुत है। हाँ। इसको ना पहनने का मन सा नहीं कर रहा मेरा। सोफे पे चलूं क्या? हाँ भाभी, वैसे भी ये साड़ी आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही। है ना? हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। और ये ब्लाउज भी हटा दीजिए, अच्छा, कि ये भी ना मैच नहीं कर रहा आप पर। वो क्या है कि आपके इतने अच्छे गोरे चिट्टे मतलब बदन को जो इसने कवर कर रखा है ना, बड़ा बेदर्द है ये ब्लाउज। हटा दो इसको। देवर जी, एक काम करो ना, आप ही इसे हटा लो। वैसे भी मैं तो रोज ही हटाती हूँ ना। आ जाओ ना पीछे पीछे हटाने के लिए। चलो तो भाभी, आपके ब्लाउज के साथ साथ ना
सब कुछ हटा दूंगा और ऐसा हटाऊंगा कि दोबारा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ ना देवर जी, आओ ना। अरे भाभी, तो हटाओ ना इसको जल्दी से। अरे रुको ना, क्या? आपके भैया का टाइम हो रहा आने का, और मुझे ना देर तक चाहिए। देर तक जब दोगे ना तब बात करना। एक काम करते हैं, अभी नहीं लेते, शाम को लेंगे। अरे भाभी, क्या हो आप? इतना अच्छा मूड बना के आया था, सारा खराब कर दिया आपने। तो चलो ना, फिर छोटी सी दवाई खा लेते हैं, बाद में लंबा सा इंजेक्शन ले लूँगी। अरे भाभी, जब मैं आपको दूंगा ना तो पूरा ही दूंगा। आधा अधूरा देने में ना मज़ा नहीं आता। पर कहीं लेते लेते आपके भैया की एंट्री हो गई, फिर आधा अधूरे में काम छोड़ना पड़ा, फिर मज़ा भी तो नहीं आएगा ना। अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? एक बात बताइए, भैया दरवाजा तोड़कर थोड़ी ना आएंगे, दया थोड़ी है वो। दरवाजा लगा हुआ है, आएंगे भले दरवाजा बजाएंगे, और मान लिया कि उस टाइम हम कुछ कर रहे होंगे, हमारे ऊपर कपड़े भी नहीं होंगे, तब तक हम अपने कपड़े पहन लेंगे। और जब आप दरवाजा खोलोगे और वो पूछेंगे कि देर कहाँ लगी, तो कह देना कि मैं आपके लिए खाना बना रही थी, क्योंकि और किसी चीज की तो भूख है नहीं ना उनको, सिर्फ खाने की भूख है। अगर उस चीज की भूख होती तो आप मेरे पास क्यों आती? देवर जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। आपके भैया को ना किसी और चीज़ की भूख ही नहीं लगती, इसलिए तो मुझे भी ठीक से वो खाना नहीं खिला पाते। और हाँ, जो आप कह रहे हो ना कि आपके भैया के आने के बाद हम वो सब चीज़ें कर लेंगे, मेरी एक छोटी सी ना ख़राब आदत है। जब मैं शुरू होती हूँ ना तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मुझसे रुका नहीं जाता, और फिर ना भैया आए या आंधी या तूफान, मन करता है बस लगे रहो लगे रहो। तभी तो कह रही हूँ कि अभी ना बस ऊपर ऊपर से कर लो, बाद में नीचे तक कर लेना। क्या बताऊं भाभी, वो क्या है ना कि मैं वो शिकारी हूँ जो कभी भी शिकार सूंघ कर नहीं छोड़ता। अगर एक बार शिकार सूंघ लिया ना, उसके बाद उसको पूरा खाकर ही मानता हूँ। अब आप कहना चाह रही हो कि आपने मेरे सामने थाली रख दी, खाना सिर्फ देख लूं, छू लूं, लेकिन खाऊं ना, ये तो मुमकिन नहीं है भाभी। खाना तो पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस ये हुई ना बात। ऐसा ही तो शिकारी चाहिए, जो शिकार ऐसा करे कि जो शिकार है ना वो शिकारी के पंजे से बच के ना जा पाए, दबोच ले उसे। और मुझे ना ऐसे लोग बड़े पसंद हैं। अब छोड़ो अपने भैया की बातों को, चलो एक काम करो, आप समझो कि आप जंगल में हो और शिकार आपके आसपास ही है, शिकार कर लो फटाफट से। भाभी, वो तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहता था कि बात बताइए, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वो सब कब किया था? हाँ देवर जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपके भैया ने वो लास्ट टाइम मेरे साथ करने की कोशिश करी थी, किया नहीं था, वो भी आज से 6-7 महीने पहले। क्योंकि वो करेंगे तो जब ना, जब उनका माइंड उस चीज़ में होगा। उनका माइंड तो सिर्फ पैसे कमाने में है, और मेरा मेरा उस चीज़ में। तभी तो पिछले 6 महीने से मैं अपने बॉयफ्रेंड से वो ले रही हूँ जो मैं आपके भैया से नहीं ले पाती। भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ने अभी आपको ठीक से जाना ही नहीं, परखा ही नहीं। लेकिन एक बार जरूर कहूँगा, अगर वो एक बार आपको देख लेते तो उसके बाद आपको कभी छोड़ कर ना जाते। कुछ कहते कि इतनी बढ़िया मक्खन मलाई मिली है, इसे तो रोज चाट के जाऊंगा। सच में, ये चाटने वाली बात से याद आया, आपको चाटने में मज़ा आता है क्या? मैं तो बहुत बड़ा चट्टू हूँ, इवन इतना बड़ा चाटू हूँ, इतना बड़ा चाटू हूँ कि जब मैं चाटता हूँ ना तो पूरे जिस्म के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। बस यही तो चीज़ है, सुनने में जब मज़ा आ रहा है तो करने में कितना मज़ा आएगा। अब एक काम करो, जब आपको मक्खन मलाई खानी है तो उतनी दूर रहोगे तो कैसे खाओगे? उसके लिए पास आ जाओ ना, मैं आपको अच्छे से मक्खन मलाई, अरे बटर टोस्ट, जो खाना है सब खिला दूंगी। अच्छा, ये सब करोगे आप? लगता है भाभी आज आप फुल मूड में हो। अरे देवर जी, मैं मूड में ही तो थी, तभी तो उनसे बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से। अब उतने में आप आ गए, तो मैंने सोचा मक्खन मलाई बाहर क्यों बांटूं, घर में जब मेरा देवर हट्टा कट्टा है, इसी को दे देती हूँ। गलत सोचा क्या? भाभी, अगर मुझे मलाई चाहिए होगी ना तो मैं आपसे नहीं लूंगा, बल्कि अपना चम्मच डालूंगा आपकी कढ़ाई में
और खुद ही निकाल लूंगा। अच्छा। तो क्या है ना कि मेरा चम्मच बहुत बड़ा है, इतना गहरा है कि अगर एक बार आपकी कढ़ाई में गया तो पूरी कढ़ाई खाली कर देगा। देख लेना देवर जी, कहीं इतना बड़ा चम्मच ना हो कि वो कढ़ाई में जाते ही डूब जाए और कढ़ाई में चुभन हो जाए। भाभी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपके पास कढ़ाई नहीं, पूरा का पूरा कुआं हो, कुआं। कुआं नहीं, मटका। अच्छा, वैसे कितना बड़ा है आपका मटका? 10 लीटर का या 50 लीटर का? ऐसे थोड़ी नापोगे, नापने वाली चीज़ से नाप लो ना। अब एक काम करो, इतनी दूर बैठे हो, नापोगे कैसे? पास आओ ना, तभी तो एक दूसरे का मटका और इंची टेप से गहराई नापेंगे। हाँ हाँ